जीना सिखाया उसी पे हमको नाज, उसी ने पे जीना सिखाया उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही उसकी ही आवाज, सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाह। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से वो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। सर पे चलने वाली वो आपकी तलवार, जुल्म के सर पे चलने वाली वो आपकी तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार, देखो हक की अजमत का वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, 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 मजलूमों का साथी है। मुल्क भर में और पूरी दुनिया में जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, आदाबर्स, आदाबर्स, आदाबर्स। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का उन्वान जिस पे पूरी दुनिया में बड़ा शोरो वावेला है, आहें हैं, सिसकियां हैं,
परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, और वो है कोरोना वायरस की पेंडेमिक, वबा। मैं यहां खुसूसन मिलीनियल्स, यूथ, टीनेजर्स और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, खुसूसन उन लोगों के लिए जिन पर कोरोना वायरस का असर नहीं होता, खुसूसन उनसे मुतवज्जे हूं। और क्यों हूं वो मैं आपको तरतीबवार बताता रहूंगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कोरोना वायरस का इलाज सबसे बेहतर यह है कि वायरस का जो नाम है आप वही अमलन काम करें, जरा से जेर जबर के फर्क के साथ कोरोना से निजात हासिल करनी है तो एहतियात करो ना। देखा आपने, कोरोना कोरोना, अगर एहतियात करनी है, कोरोना से बचना है, फैमिलीज को बचाना है, तो एहतियात करो ना। तो आप एहतियात करेंगे तो कोरोना से आप खुद भी बचेंगे, अपनी फैमिली को भी बचाएंगे। खास तौर पर मिलीनियल्स, मैं मिलीनियल्स पे आऊंगा, लेकिन आइए नौजवानों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कोरोना वायरस होता कैसे है। उसकी शक्ल आपने देखी, अभी दोबारा से देख लीजिए। कोरोना वायरस की शक्ल कैसी होती है, ये देखिए। अगर हम इसको मजीद और खास तौर पर बयान करना चाहें तो ये पेटल्स होते हैं, पीटल्स, पेटल्स, जो भी प्रोनाउंस करें आप, रोज पेटल्स, रोज पीटल्स, तो उसके जैसा इसका शेप होता है। आजकल आप एक इस्तिलाह, एक आम जुमला सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस, और उसके साथ एक लफ्ज और सुन रहे होंगे। नौजवानों, आप कागज और कलम ले लीजिए प्लीज, तो आप लिख लेंगे SARS-1, SARS-2, SARS
SARS-2, फिर उसके साथ कोरोना वायरस, फिर उसके साथ कोरोना, टू कोरोना 19। लेकिन एक इस्तेलाह बार बार इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में हो रही है, वो है कोविड-19। जरा देखिए आप, कोविड-19। अब मैं आपको जरा फिर देख लीजिए, कोविड-19, कोविड-19 जरा फिर देख लीजिए। ये देखिए, कोविड-19। आइए अब लिखना शुरू कीजिए। इसमें जो है CO जो है, इसमें CO इजिकल टू, CO किसका मुखफ़्फ़फ़ है? CO किसको बता रहा है? CO से मुराद है कोरोना। ये देखिए, CO से क्या मुराद है? कोरोना। VI से मुराद है वायरस, और 19 से मुराद है 2019। यानी कोरोना की वो किस्म वायरस की जो 2019 में आई और 2020 में पूरी दुनिया में आज तक फैली हुई है। तो आपकी समझ में आया कोविड-19 है क्या भला? कोविड-19 में CO फिर बताता हूं, CO से मुराद कोरोना, VI से मुराद वायरस, और 19 से मुराद 2019। यानी ये दिसंबर के महीने में, कुछ कहते हैं इससे पहले, ये फैलना इसने शुरू कर दिया था, कोविड-19। अब आप ने पहली स्लाइड देखी, अब इससे आगे चलते हैं कि स्लाइड नंबर 2 क्या कह रही है। स्लाइड नंबर 2 कह रही है HUBEI। ये है एक प्रोविंस का नाम, चाइना के, इसको कहते हैं कोस्टल प्रोविंस ऑफ नॉर्दर्न चाइना, हुबे। ये प्रोविंस है, और प्रोविंस का दारुल खिलाफा, जैसे पाकिस्तान में पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर है, सिंध का दारुल खिलाफा कराची है, बलूचिस्तान का कोयटा और पेशावर KPK का। तो हुबे प्रोविंस है, इसका दारुल खिलाफा जो है वो है WUHAN, कैपिटल सिटी ऑफ हुबे। इस कैपिटल सिटी हुबे से ये इसने ओरिजिनेट किया
इसने फैलना शुरू किया और आज पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गया है। अब आप आगे चलते हैं और शीट नंबर 3 पे हम आते हैं, तो यहां पर एक नई चीज आ जाती है। बेटा साथियों, मौजूद ख्वातीन और हजरात, मेरे बेटे बेटियों, अब ये सार्स जो है इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मिक्सचर हो रहा है। सार्स 2, कोविड 2, सार्स 1, कोविड 1, यानी या कोविड 2, सार्स 2। अब ये चीजें जो हैं इसको समझना जरूरी है। सार्स बेसिकली एक बीमारी का नाम है। ये वायरस नहीं है, ये बीमारी का नाम है। सार्स, जिसका मतलब यह है एस, सिवियर, 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 ए फॉर acute, 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 R for respiratory, R for रेस्पिरेटरी कहें, रेस्पायरेटरी कहें, रेस्पिरेटोरी कहें, मकसद रेस्पायरेशन यानी रेस्पायरेटरी, रेस्पिटोरी, जो भी आप प्रोनाउंस करें जिस तरह से भी, रेस्पायरेटरी का मतलब लंग, नाली, सांस की नाली और फेफड़े, ये सब रेस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। फिर एस जो है वो है सिंड्रोम। जैसे बहुत से सिंड्रोम होते हैं, तो इस तरह से सार्स का मतलब हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। आइए साथियों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको जो जो चीज बता रहा हूं उसको लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला ये किसी फर्द का, किसी एक कौम का नहीं है, बल्कि इंसानियत का मामला है। और मेरी नजर में इंसानियत से बढ़कर कोई और चीज नहीं होती, और हर इंसान को वही तकलीफ होती है जो तकलीफ हमें होती है, जो तकलीफ किसी और को होती है। हम किसी को तकलीफ दें, उसको तकलीफ होगी, वो हमें तकलीफ दे, हमें तकलीफ होगी। अब ये वायरस ना मजहब को देख रहा है, ना इलाके को देख रहा है, ना कौम और कौमियतों को देख रहा है। ये बिला इम्तियाजे रंगो न जेंडर को देख रहा है कि मर्द है या औरत है, बिला या खुसरा है। बिला इम्तियाजे रंगो, नस्लो, जबानो, मजहबो, इलाकाओ, जेंडर, ये सब के अंदर ये फैल रहा है।
अजीज तरीके साथियों, देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने, नेचर ने, कुदरत ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया है कि उसकी डिफेंस लाइन जो बनाई है, जैसे फौज में होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसी तरीके से इंसानों में 3 सिस्टम रखे हैं कि बाहर से कोई चीज हमला करे जिसको देखा न जा सकता हो, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगस है, एल्गी है, कैंडिडा है और हजारों किस्म के बैक्टीरिया, हजारों नहीं जी, अरबों किस्म के बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं। और बाज वायरसेस ऐसे होते हैं जिसका आप में से हर किसी ने, शायद कोई एक इंसान दुनिया में हो जिसको वो वायरस नहीं लगा हो, शायद। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूं और जवाब के लिए मैं कुछ देर खामोश रहूंगा। आप मुझे बताइए कि आप में से जो जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से किसको कब नजला, जुकाम, खांसी, बलगम या कोल्ड न हुआ हो? कोई एक नाम बताइए, बताएं कि मुझे नहीं हुआ कभी पूरी जिंदगी में। मुश्किल सवाल दे दिया। कितनों को हुआ है? कितने बचे? आपको कभी नहीं हुआ? भाई एक साहब दावा कर रहे हैं कि मुझे कभी नहीं हुआ है। तो फिर ऐसा करते हैं, फिर हम लेक्चर ही खत्म कर देते हैं यार। क्यों साथियों? देखिए, मैं ये बातें अपने अपने खानदान के लिए नहीं कर रहा, पूरी इंसानियत के लिए कर रहा हूं। पाकिस्तान में अगर सुन रहे हैं मुझे तो मैं ये पख्तूनों के लिए भी कर रहा हूं, बलूचों के लिए भी, महाजरों के लिए, उर्दू बोलने वाले सिंधियों के लिए भी, सिंधियों के लिए भी, पंजाबियों के लिए भी, पश्तूनों के लिए भी, सराइकियों के लिए भी, गिलगितियों के लिए भी, बल्तिस्तानियों के लिए भी, हजार वालों के लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी, चित्रालियों के लिए भी, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान के हर इलाके में रहने वाले के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए ये बातें बता रहा हूं और इसकी एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि बाज़ वायरस तो ऐसे होते हैं कि जो रोज होते रहते हैं, और तो 3 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारी ये जो खाल होती है ना, खाल 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 खाल, ऊपर स्किन 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 फर्स्ट मैकेनिज्म होता है। इसमें स्किन में आप कभी देखेंगे तो पोर्स भी होते हैं। बाकायदा आप ताकतवर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इतने बड़े बड़े पोर्स नजर आएंगे कि आप
परेशान हो जाएंगे। ठीक, पोर्स, पोर्स। इस पोर्स से चीज जा भी सकती है, जरा गौर फरमाइएगा, अंदर, और इस पोर्स से बाहर आ भी सकती है। मिसाल के तौर पे, आपको कभी स्वेटिंग हुई है? स्वेट, स्वेटिंग, स्वेटिंग, स्वेट, पसीना आया है आपको कभी या नहीं? पसीना कभी आया है या नहीं आया? पसीने का कभी जायका आपने चखा है? बहुत से लोग मुंह बना रहे होंगे, अल्लाह कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो आम सा मुशाहिदा है। क्या कभी जिंदगी में रोए हैं आप आंसुओं से? आंसुओं का जायका कैसा होता है? हाँ नहीं बता रहे कैसा जायका होता है? नहीं नहीं नहीं, यहां से क्यों, ये चीटिंग नहीं चलेगी। कैसा जायका होता है? सैलाइन की शक्ल में, सैलाइन में वाटर होता है और नमक होता है, और नमक के साथ दीगर अज्जा भी होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जो लोग, जिनके पास पानी नहीं होता, गरीब बहुत लोग होते हैं, नहाने को नहीं होता, उनके बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनके जो पैर होते हैं, पैर के पिछले हिस्से में या यहाँ गले में सफेद सफेद धारियां पड़ जाती हैं। ऐसा होता है। वो धारियां काय की होती हैं? वो नमक की होती हैं। तो मेरे बताने का, मैं अगर बहुत ज्यादा तवालत में जाऊंगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो पहला हिस्सा होता है, इसमें खाली सैलाइन ही नहीं होता है, नमक ही नहीं होता है, बहुत से तो सैलाइन से ही मर जाते हैं। बहुत से वायरस जो होते, वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं, वो अगर खाल के जरा से अंदर चले जाए तो फिर और बहुत सारे जनाब जो है केमिकल्स, कैस्केड ऑफ, कैस्केड, कैस्केड, CASCADE, मतलब देख लीजिए कैस्केड का एक, समझ लीजिए तूफान होता है, एक भूचाल होता है। हर वक्त, इस वक्त भी आप जहां बैठे मुझे सुन रहे हैं, करोड़ों बैक्टीरिया, करोड़ों, लाखों बैक्टीरिया, लाखों वायरसेस आपके नाक के जरिए, आंखों के जरिए, मुंह के जरिए, कान के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन जिस्म की पहली, जहां जा रहे हैं वहां पहली लेयर से उसको मुकाबला, यानी पहली लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस स्किन, आंत की भी स्किन होती है, तो उससे उसको मुकाबला करना पड़ेगा। फिर
उससे अगर स्किन से और नीचे जाए तो एपिथेलियम लेयर होती हैं, फिर और दूसरी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनके केमिकल्स होते हैं, वो मार देते हैं। ये हो गया दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म। अब अगर पहले और दूसरे को मारकर, यानी पहला बॉर्डर दूसरा बॉर्डर, यानी पहली दुश्मन की डिफेंस लाइन दूसरी दुश्मन की डिफेंस लाइन खत्म कर दी, तो अब आखिरी रह गई, और वो ये है कि आप उसके इलाके में अंदर घुस गए, यानी जिस्म में दाखिल हो गए, खून में दाखिल हो गए। तो जैसे ही खून में दाखिल होते हैं तो तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म शुरू होता है। तमाम नर्व्स जो, तमाम बॉडी जो होती है वो उसको फील करती है, और वो बेचैनी का एहसास नर्व्स को देती है। नर्व सीधा मैसेज ब्रेन को भेजता है कि बाहर से कुछ इंट्रूडर्स, क्या कहते हैं उनको, घुसपैठिए आ गए हैं, इंट्रूडर्स। क्या? इंट्रूडर्स, इंट्रूडर्स आ गए हैं, घुसपैठिए। और वो गोलियां चला रहे हैं, कट 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 कट, और हमारे जिस्म के सेलों को तबाह कर रहे हैं। तो ब्रेन हुक्म देता है फौरन तीसरे डिफेंस मैकेनिज्म को कि असला निकालो, टैंक निकालो, तोपे निकालो, तैयारे निकालो, और जो जरासीम जिस्म में दाखिल हुआ है उसको मारना शुरू कर दो, उस पर भी गोलियां चलाओ। उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। और हर जाने वाले बैक्टीरिया को, वायरस को, या कोई भी दुनिया की चीज जाए, जो चीज जिस्म के अंदर जाकर खून में शामिल हो जाए, हम उसको एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होता है। जब फॉरेन पार्टिकल जिस्म में दाखिल होता है तो उसको, क्योंकि वो जिस्म का हिस्सा नहीं होता, तो जिस्म उसको कबूल नहीं करता, उसको कबूल नहीं करता, और उसके खिलाफ वो जंग करता है। अगर जंग में वो दाखिल होने वाले हमलावरों को मार दे तो बीमारी से बच जाता है, लेकिन अगर तमाम जिस्म में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज को अगर जिस्म में दाखिल होने वाले इंट्रूडर्स वो मार दे, तमाम एंटीबॉडीज को मार दे, तो फिर पूरे जिस्म में वो बैक्टीरिया या वायरस जिस्म में दाखिल होकर एक एक सेल को खाने लगता है, खाने लगता है। यानी एक एक सेल जो है उसकी जो, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है। जब स्ट्रक्चर बॉडी के सेल का चेंज हो जाएगा तो नालियां बंद हो जाएंगी, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन आपको मैं सार्स का बताता हूं। सार्स का लफ्ज इस्तेमाल जो हुआ था वो हुआ था 2020 या 2003 में। ये भी चाइना से हुआ था और ये 26-27 ममालिक तक पहुंचा था 2003 में। इसके वायरस को नहीं पहचाना गया था और इतना शोर वावेला नहीं हुआ था, लेकिन आज बताया गया है कि वो कोविड -2 था।
SARS-1 COVID-2। सिर्फ सार्स कहा था कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, ये SARS-1 का नाम दिया था। अब सार्स क्या चीज हुई, यानी कि सार्स क्यों कहा गया? सार्स इसलिए कहा गया कि सार्स के जो सिम्टम्स होते हैं, सार्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको बताऊंगा कि क्या सिस्टम होते हैं, लेकिन हम चलते हैं 2003 की जो पहला SARS-1 COVID-2 2002 में आया था, इसलिए COVID-2 हो गया। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इसमें मुब्तला हो गए थे। उनको भी क्या था, वो रेस्पिरेटरी इलनेस हो गई थी उनको, और सांस में तकलीफ, और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो गया था। उसमें लाखों लोग उसमें भी हलाक हुए थे। तो सार्स रखा क्यों? सार्स रखा क्यों? देखिए, सार्स में सिम्टम की बुनियाद पे कि सार्स कोरोना जो है वो हमला करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, सांस की नाली से फेफड़ों तक। इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है, लिख लीजिए। सिम्टम्स में हाई फीवर होता है, सर्दी चिल्स सर्दी लगती है, गले में खराइश होती है, गला बंद होने लगता है, खुजली होती है गले में, शोर हो जाता है गले में, फूल जाता है गला, कफ बलगम कफ फैलता है, और सबसे बड़ी बात यह है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। क्या? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सिम्टम्स है, हाई फीवर, चिल्स, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ। अब मैं आपको अमली तौर पे करके बताता हूं कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कैसे होती है। देखिए, नॉर्मल आदमी जो है वो सांस लेता है, वो लेता रहता है, पता भी नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन सांस अगर ऐसे होने लगे, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसका मतलब यह है कि सांस की नाली में, फेफड़ों में सांस की नाली पे काबू पा लिया है कोरोना ने, और इतना सेलों को बर्बाद कर दिया है कि जो नॉर्मल कुदरत का दिया हुआ सिस्टम था सांस लेने का, उसको बिगाड़ दिया है। सिस्टम लिख लिया ना आपने, सिस्टम लिख लिया आपने। फिर लिख लीजिए हाई फीवर, अब यहां पर मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि ये होता किन लोगों को है। जनरली ये 50 साल
की उम्र से ज्यादा लोगों को होता है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, वो वल्नरेबल, क्या कहेंगे इसको, वल्नरेबल, वल्नरेबल। भाई जरा किसी कागज पे वल्नरेबल लिख के दिखाओ, मोटा मोटा। तो यानी के इसको दूसरे लफ्ज में लिख लीजिए, एक होता है रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का अपोजिट, वहां से पेन ले लो ना, पेन। हाँ, वो क्या कह रहा हूं, रेजिस्टेंट, बॉडी रेजिस्टेंट है, या बॉडी ससेप्टेबल। ये तो दिखाया भी नहीं जाएगा उसमें, कैमरे में, मार्कर से। इफ्तिखार के रूम में है ये, अहमदाबाद ही ले आया, देखता हूं मैं कि होता है नहीं होता। नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं, स्पेलिंग गलत है भाई ये। वाह यार मुस्तफा, क्या कर रहे हो यार, आज नहीं तो कल सही। VULNERABLE, हमने बड़ी शाबाश दी, उन्होंने उल्टा दिखा दिया। ये आ जाएगा इसमें। ये आया वल्नरेबल। असल में मुस्तफ़ा का कसूर नहीं था, मुस्तफ़ा इज़ाबादी का। असल में किसी ने इनको बता दिया है, और सही बताया है, कि जितना विटामिन सी खाएंगे, तो ये 2 दिन पहले निकले, पूरे लंदन घूम के हर जगह से जहां मौसम्बी मिल रही थी, वहां से सारी मौसम्बियां ऑरेंजेस ले आए। तो हर जगह इन्हें ओ सर पे सवार रहता है। यानी बारिश भी हो रही थी, तो वो ऑरेंजेस का थैला अम्ब्रेला बना लिया, तो यू भूल गए, तो समझे इसलिए इन्होंने जनाब ओ लगा दिया इसमें। मजाक, थोड़ा सा टॉपिक बहुत खुश्क है। अच्छा, अब किन लोगों को लगता है, 50 साल की उम्र से ज्यादा को लगता है। लिहाजा एक दिन पैदा होने वाले बच्चे से लेके 50 साल तक को आजादी है कि वो बाहर जाए, घूमे फिरे, तफरी करें, एक दूसरे को हक करें। बच्चे जो है वो अपने 50 साल से कम वालिदैन को पप्पियां करें,
इसलिए कि उनके अंदर बॉडी का स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो कोरोना को मार देता है। बॉडी मैकेनिज्म जी नहीं, जिनको जो वल्नरेबल होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं, जरा गौर से सुन लो, जिनको ये वायरस बीमार नहीं करता। और मैं देखता हूं पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत जगहों पे कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सैंडपिट जा रहे हैं, क्लिफ्टन जा रहे हैं। ये उन लोगों से ज्यादा खतरनाक है जिनको लग सकती है बीमारी। ये जिनको नहीं लग सकती वो ज्यादा खतरनाक है। आपको मैं एक चीज बताऊं जो आमतौर पे आप कहीं नहीं सुनेंगे। वायरस मुख्तलिफ एक किस्म की फैमिली नहीं है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस type of viruses exist in this world. Similarly, bacteria. इस वायरस, कोरोना वायरस की एक क्वालिटी जो है दूसरे वायरस से जरा मुख्तलिफ है कि ये दूसरे वायरसेस के मुकाबले में जरा भारी होता है, भारी। तो ये क्या करता है, और उड़ के जल्दी से ऐसे करके बैठ जाता है, बस चिपक जाता है। चिपकू होता है, चिपकू फौरन बैठ जाता है। जैसे बहुत से लोग चिपकू नहीं होते, बस चिपक जाते हैं, जनाब जान नहीं छूटती है, जान छोड़ो यार और काम भी करने। तो ये वायरस चिपकू। अब जनाब बच्चे को लग गया, बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, बच्चों तुमको कुछ नहीं होगा। तुम घर जाओगे तो तुम्हारी दादी होगी, नानी होगी, अम्मा होगी, अम्मा होंगी, अब्बा होंगे, वो 60 साल के होंगे, 65 साल के होंगे या 70 साल के। हाय ग्रैनी, लव यू ग्रैनी, जाके हक कर लिया। तुमने तो प्यार कर लिया, हक कर लिया, गाल पे उनके किस कर लिया। तुम तो करके फिर खेलने चले गए, दादी अस्पताल चली गई। तो कैरियर कौन हुआ? पैसेंजर कौन हुआ? सॉरी, पैसेंजर नहीं, मैसेंजर। ये ले जाने वाला, फैलाने वाला, स्प्रेड करने वाला आप। ये जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं ये ज्यादा खतरनाक हैं। लिहाजा अब क्या, सोशल गैदरिंग बंद, क्रिकेट बंद। मुझे जो लोग अल्ताफ हुसैन को आज भी दिल की गहराइयों से मानते हैं, वो आज कसम खाएं, अहद करें कि वो घर में इसका वाहिद इलाज है, घर में बंद हो जाओ, आइसोलेट कर लो, टू स्टे होम, टू स्टे एट होम, इनसाइड होम, डोंट गो आउट, प्लीज प्लीज। और अगर बाहर जाओ, कुछ सामान लेना मजबूरी है, तो आके कपड़े बदलो, वॉशिंग मशीन में डालो, हाथ धो अच्छी तरह से, क्योंकि ये वायरस में प्रोटीन होती है, प्रोटीन में ये चिपकू होता है, तो इसमें थोड़ी सी फिसलन होती है। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो ये इसमें सोकिंग हो जाती है, ये मोटा हो जाता है थोड़ा सा, और ये हाथ से
ये धोने से निकल जाता है, ये फिसल जाता है। ये इसीलिए कहते हैं बार बार के हाथ को कम से कम 15 से 20 सेकंड तक ऐसे 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 अच्छी तरह से झाग बना के धोना चाहिए। अब मैं आता हूं, जो मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करता रहा, लेकिन लोगों को पहले भी समझाया था, मिलीनियल्स आर द कैरियर्स, द यंगस्टर्स आर द कैरियर्स, the teenagers are the carrier of corona virus. They spread at home, inside, and wherever they go, they will contaminate other people to whom they will contact. Please try to understand. प्लीज बच्चों, बेटा, थोड़े से दिनों की बात है, दादी को बचा लो, नानी को बचा लो, अब्बू को बचा लो, अम्मी को बचा लो, प्लीज खुदारा घर से ना निकलो। मैं देखना चाहता हूं, टीवी में देखना चाहता हूं, बिल्कुल दुकानें बंद, सन्नाटा। कुछ दिन फाका करना पड़े कर लो, लेकिन मैंने ये कहा है कि उस जवान को भेजो जो जाए, जवानों को नहीं होगा। अब उसकी उम्र क्या है, जिनको मैं कहता हूं मिलीनियल्स। स्लाइड, ये आपको एक दिखाता हूं स्लाइड, मिलीनियल्स की एज। मिलीनियल्स की एज क्या हो गया? मिलीनियल्स की एज जो है वो स्टार्ट होती है, यानी जिस जमाने में ये नई टर्मिनोलॉजी मिलीनियल्स के लिए इस्तेमाल हुई थी, तो उस वक्त था 1981 से 1986। इसका मैं आपको अब बताता हूं। मिलीनियल्स जो है वो मुख्तलिफ तहकीकात में इसको 19 साल से 34 साल तक के अफराद को, 20 साल से 35 साल के अफराद को, 21 साल से 37 ईयर्स ओल्ड जो हैं वो मिलीनियल्स में आएंगे। मिलीनियल्स का समझ लिया। अब टीनेजर्स और किड्स, चिल्ड्रन, 18 साल तक के पहले साल से लेके वो किड्स में आएंगे, चिल्ड्रन में आएंगे, टीनेजर्स में आएंगे। वो भी कैरियर्स हैं, खुदा को माने आप। लिहाजा 1 साल से लेके यदि 40 साल लगा ले आप, 40 साल तक के लोग बड़े अच्छे कैरियर बन सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि 50 साल के आदमी को बाहर भेजने के बजाय 20 साल, 25 साल, 30 साल के आदमी को भेज दे। सब्जी ले आओ, प्याज ले आओ, फला ले आओ, फला ले आओ। मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप घर में रहिए, वरना आपके दुश्मन बहुत हैं। मुझे इत्तलात मिल रही हैं पूरे पाकिस्तान से, खुसूसन सूबा सिंध से, कि रेंजर्स, पुलिस बेपनाह तशद्दुद कर रही है जो घर से निकल रहा है।
नहीं, जैसे मैं समझा रहा हूं इस तरह समझाइए ना कि बेटे आप बाहर जाएंगे, आपको वायरस लग जाएगा, आपको नहीं होगा क्योंकि आप जवान हो। लेकिन आप जब दादी से नानी से मिलोगे या किसी भी बड़े से मिलोगे, उसको ये वायरस मुंतकिल हो जाएगा। लिहाजा मैं पुलिस और रेंजर्स वालों से कहता हूं, अदब आदाब से बात करें, मारे पीटे नहीं। मार पीट के मतलब आप मुतनफ़िरी करेंगे और ये मसले का हल भी नहीं है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये एक इंसानी मसला है। इंसानी मसले के लिए इंसानी तरीके अख्तियार कीजिए, गैर इंसानी तरीके अख्तियार मत कीजिए। तो मिलीनियल्स, सवाल पूछ लूं मैं, मिलीनियल्स की क्या क्या एज होती है, कौन कौन से लोग मिलीनियल्स में होते हैं, जरा बताइए। मैं भूल गया इसलिए पूछ रहा हूं। बेईमानी, बेईमानी, चीटिंग, चीटिंग। ये देखो फर्रेबाजी शुरू कर रहा है ये टेक्नीशियन, फिर दिखा दिया, फर्रेबाजी शुरू कर दी इसने, बूटी बना के फिर दिखा रहा है। लेकिन मैं भी ताड़ने वाली निगाह रखता हूं, ऐसी बात नहीं है। ताड़ ताड़ के तो मैंने दुश्मनों को पहचाना है। मिलीनियल्स कौन हो, की उम्र बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाइए, वही जो सब्जेक्ट पुराना था सार्स वाला, वो मैं आपको दिखाता हूं, आप कंपेयर कीजिए। टू कंपेयर सार्स कोवी-1, ये इन्होंने गलत लिख दिया है, इनको लिखना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं, SARS-1 कोवी-2 2002 में फैला था ये, ठीक है ना, और 3 में ये पूरी जगहों पे फैल गया था। आउटब्रेक जो हुआ था 2002 में हुआ था, 2003 तक रहा था। तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, SARS-1 कोविड-2। क्या यार, इसको अभी सही करके दिखा दो ना। नहीं दिखा सकते, हाथ से कर दो, SARS-1 कोविड-2। अरे यार, एक मार्कर मुझे दे दो, मैं लिख देता हूं यार। मार्कर मोटा वाला, ब्लैक। अबे ये भी दिया तो कंजूसी से दिया, इतना छोटा। नहीं नहीं, अब क्या यार। ये मैंने देखिए आपको लिख दिया, ये करेक्ट है।
सार्स 1 कोविड 2, यानी ऐसा कोरोना वायरस जो 2002 में फैला, वो भी कोरोना वायरस था, उसको नाम दिया 2। और ये भी कोरोना वायरस है। कौन सा कोरोना वायरस? ये देखिए, सार्स 2 कोविड 19। कोविड 19 का मतलब कोविड का पहले बता चुका हूं, यानी कोरोना वायरस डिजीज 19, ये 19 को फैला है, मैंने बताया था ना, तो ये सही है। कोरोना की हजारों किस्में हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा फला को टीबी हो गई, टीबी टीबी। अच्छा, अब तो बड़ा आ गया। ये सुना है ना आपने, टीबी हो गई, टीबी। ये किससे होती है? बैक्टीरिया से। अब देखिए, मैं कोशिश करता हूं। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लासिस, इसका नाम क्या है? बैक्टीरिया का माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लासिस। इसी तरह मुझे दस्त लग गए, मुझे पेचिश हो गई, ये 2 किस्म के जरासीमों से होता है, डायसेंट्री, शिगेला और अमीबा से होता है। शिगेला जो होता है वो लंबा होता है, अमीबा जो होता है उमन गोल होता है। शिगेला डिसेंट्री और अमीबिक डिसेंट्री, ये देख लो डायसेंट्री। इसी तरह मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो पूरी रात हो जाएगी, तो मैं अपने वापस टॉपिक पे आता हूं। स्लाइड 7 आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिए कि टू कंप्लीट सार्स, जो मैंने दिखाया था, फिर दिखाता हूं, इसमें सही कर लीजिएगा। वो सार्स 1 है और कोविड 2 है, सॉरी, हाँ, कोविड 2 2002 में हुआ था। अच्छा, ये जो देते हैं ना, दिखा दें जरा, हटा दें इसको। ये जो होता है ना
कोरोना, अब इतने कोरोना है, अब दरियाव जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे इसके नाम पड़ेंगे। तो अभी तो इन्होंने कहा है कि कोरोना की जिस किस्म से 2002 में हुआ था उसका कोविड-2 कर दिया, और SARS-1 यानी सांस की बीमारी, वही सांस की बीमारी आज भी वही है। कोरोना की बीमारी जो आज है उसमें भी यही है। क्या सिस्टम है? हाई फीवर, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक, कफ, कफ 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 और जितनी चीजें मैंने आपको बताई हूं, हाँ, सबसे बड़ा सांस लेने में तकलीफ, शॉर्ट ब्रेथ, सांस का मुश्किल से आना या रुक जाना, ये देखिए शॉर्ट ब्रेथ। यही आज जो कोरोना 19 है, कोविड-19, उसका भी यही है। निमोनिया, नीमोकोकस निमोनी, मैं आपको बताता। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये अगर ठीक भी होने लगे तो एक काम ये भी करता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन को निमोनिया में भी तब्दील कर देता है। ये निमोनिया भी क्रिएट कर सकता है। तो मालूम हुआ आपको कोरोना की डिजीज तो हो ही गई, आपको साथ में निमोनिया भी हो गया, करेला और नीम चढ़ा, फिर तो सीधे सीधे अल्लाह की जाना लिख दिया गया। अब कोरोना वायरस का नाम क्या है असल? बताइए, कोरोना वायरस का नाम क्या है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोरोना वायरिडी, ये देखिए, कोरोना वायरस इज द कॉमन नेम फॉर कोरोना वायरिडी, फॉर कोरोना वायरिडी एंड ऑर्थ्रो कोरोना वायरिनी, ऑल्सो कॉल्ड कोरोना वायरिनी। देखिए कितने नाम आपको मैंने बता दिए। ये किस किस में डिजीज होती है? कोरोना मैमल्स में होती है, बर्ड्स में होती है और ह्यूमन में होती है। ये सीधा अटैक करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और कोरोना, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोरोना, अब इसको सार्स को और कोरोना को इस तरह मिलाइए नहीं आप। सार्स हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 1, जो 2 में हुआ था। यह है सार्स 2 कोविड-19 जो आज हो रहा है, और पहले वाला था कोविड-2 सार्स 1। अब अल्लाह ना करे मुस्तकबिल में फिर हो ये। बहरहाल अब आइए साथियों, सीरियस बात, आप अगर पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? आपके माँ बाप कितना पैसा खर्च करते हैं, अपनी ख्वाहिशात का खून करके आपको जवान करते हैं। आप अगर बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप जवान हैं, आपको कोरोना 19 नहीं हो सकता, आप जवान हैं, आप जैसे ही निकलेंगे घर आएंगे। अगर मां 60 साल की है, मां से चिमटेंगे, बाप से चिमटेंगे, हक करेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो अब जरा और से सुन लीजिए। अरे बच्चों,
तेरे को मैं समझा रहा हूं जी, तेने समझना है नहीं समझना बच्चा? बच्चा, ए बच्चा, बच्चों, तेरे को दादी नानी से नहीं मिलने का है रे। ओ बच्चों, वार्निंग, बच्चों, तेरे को दादी नानी, दादा नाना, तेरे को चाचा चाची से नहीं मिलना है रे। समझ रहा है नहीं समझ रहा? तेरे को दादा नानी को पप्पा, दाएं बाएं, यहां पप्पी, यहां पप्पी, ये पप्पी नहीं करनी। तेरे को करीब नहीं जाना। बच्चा लोग, बच्चा लोग, तुम लोग समझा या नहीं समझा? अरे समझो ना। कभी कभी ऐसी बातें भी हो जानी चाहिए अच्छी। तो साथियों, सीरियसली कह रहा हूं, नौजवानों, क्रिकेट बंद कर दो इंसानियत की खिदमत के लिए। और अल्ताफ भाई ने अपील की है तो कल से हर आदमी घर में बंद हो जाना चाहिए। दुनिया को पता तो लगा, बता दो कि आज भी पूरा सिंध अल्ताफ भाई की बात मानता है। सिर्फ महाजर नहीं, उर्दू बोलने वाले सिंधी नहीं, पूरे सिंधी है। सिंध मिसाल, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी, जरा देखिए आप, इस एस्टेब्लिशमेंट की जो दुश्मन है छोटे सूबों की, इसकी साजिश देखिए। पंजाब के, सरहद के, बलूचिस्तान के हर इलाके के लोगों को या तो सिंध में बसाया या बलूचिस्तान में बसाया। उनके रहने के जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, 400-400, 300 आदमियों के लिए एक वॉशरूम है। कैन यू बिलीव इट? इज दिस पाकिस्तान? ऐसे पाकिस्तान को कौन जिंदाबाद बोलेगा? यह है, यह नहीं कि मैंने कोई दिल से बोला, मैंने इसलिए बोला कि ये गरीबों के लिए, अमीरों के लिए तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, गरीबों के लिए आइसोलेशन सेंटर नहीं है। जो जायरीन आ रहे हैं, जायरीन के लिए कुछ नहीं इंतजाम किया। जो चाइना से आए उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। व्हाट इज दिस? ये कोई सही ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट का? खुदा के वास्ते मत मजबूर करो कि हर जगह से फिर नारा लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? 72 साल में जलजला आए तो गरीब मरे, तूफान आए तो गरीब मरे, सुनामी आए तो गरीब मरे, बारिश हो, सैलाब आए तो गरीब मरे। व्हाट इज दिस? उन साथियों को बहुत एहतियात करना जो इस वक्त भी थैले बना बना के शोहदा के घरों में खाना पहुंचा रहे हैं। तुम्हें शाबाश मेरे साथियों, तुम्हें सलाम मेरे साथियों, तुम्हें सलाम मेरे साथियों, तुम्हें शाबाश। और मैं पूरे, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां गरीब रहते हैं, खुदा के वास्ते वो इंसान है, उन्हें खाना पहुंचाओ, उनको बच्चों को दूध पहुंचाओ। जो लोग इन हालात में भी MQM के जबकि पाबंदियां हैं, थैले बना बना के ग़िज़ा के घरों को पहुंचा रहे हैं गरीबों, शोहदा के लवाहिकीन जो लापता है, उन साथियों के घरों में, जो जेलों में हैं उनके घरों में, इन साथियों को मैं सलाम पेश करता हूं। सलाम, सलाम, तुम्हारा कायद सलाम पेश करता है तुम्हें, तुम्हारी बहादुरी पर, तुम्हारी जुर्रत पर, तुम्हारी सच्चाई पर। तुम अल्ताफ हुसैन के सबक को याद रखे हुए हो। आज के बाद कोई बंद करे दुकान या ना करे, कोई घर से बाहर क्रिकेट खेले या ना खेले, आप घर में रहिए।
जो खेल रहा है समझा दीजिए, जोर जबरदस्ती कहीं नहीं कीजिए। ये बीमारी ऐसी है कि इसका जो अब तक दुनिया में आया है, अब तक का जो रेशो है, 100 अफराद हलाक होते हैं तो 95 ठीक हो जाते हैं, 5 मर जाते हैं। लेकिन ये बड़ी कंटेजियस का मतलब ये एक तो वायरस मोटा है, दूसरे आपके जिस्म में लग गए। आप जिस सोफे पे बैठे जाके आपने वहां वायरस छोड़ दिया, अब नानी आके उस पे बैठी है अगर वायरस पे, तो वायरस नानी को लग जाएगा, दादी को लग जाएगा, 60 साल से बड़े का जो भी होगा उसको लग जाएगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप कोरोना से निजात के लिए हाथ धोएंगे, सफाई रखेंगे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे, अपने जिस्म की सफाई रखेंगे। रोज कपड़े बदलने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ दिन के लिए तकलीफ कर लो, रोज धो लो, रोज बदल लो। यार बाहर निकलोगे तो खास तौर पे कपड़ा बदलना। ये चंद मेरी अपीलें थी आपके सामने। मैंने कोरोना से बचाव की, कोरोना की किस्में, कोरोना किससे होता है उस वायरस का नाम भी आपको बता दिया। आप नोट कर लीजिए, सफाई निस्फ ईमान भी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने बताया है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई हम नहीं करते, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान हैं? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलील हुए थे तो क्या आप आइसोलेशन में नहीं गए थे? आपने कई दफा नमाज की इमामत की, लेकिन फिर आप घर ही पे नमाज पढ़ा करते थे। खुलफाए राशिदीन या कोई भी बुजुर्ग हस्ती नमाज पढ़ा दिया करता था। आपके नबी ने जो कहा, जो दर्ज दिया, जो मुल्ला मौलवी आपसे कह रहा है कि नहीं आप नमाज पढ़ें, वो आपको बहका रहा है, वो आपको मरवा रहा है, वो कोरोना फैलाने वालों का एजेंट है। घर में नमाज पढ़िए, सोशल गैदरिंग मत कीजिए, सालगिरह मत कीजिए। खुशी हमने नहीं की, हमने सालगिरह नहीं की, हमने 18 मार्च के सारे फंक्शन, हत्ता के छोटा सा फंक्शन में मनसूख कर दिया हमने। जब हालात ठीक हों हम फिर करेंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे सच्चे साथी रात दिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह आप सबको इस मुसीबत से महफूज रखे। आमीन या इलाही आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।